नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। आईएसडी रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी हो गया है। हाँ जी दोस्तों, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी हो गया है। ऐसे पर्सन जिनका एक सिंगल पैन है और मल्टीपल जीएसटी नंबर लिया हुआ है, उन्होंने मतलब दो से अधिक जीएसटी नंबर है उनके पास एक सिंगल पैन पे, तो उनको अब आईएसडी रजिस्ट्रेशन यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। 1 अप्रैल 25 से उनको ये रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, कौन से रूल के अंदर चेंजेस है, क्या नोटिफिकेशन है, नहीं कराए तो पेनल्टीज क्या होगी और किस किस के लिए एप्लीकेबल है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल में पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बता दूं, 1 अप्रैल 25 से ये आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होने जा रहे हैं। ऐसे पर्सन जिनका एक सिंगल पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर है, और उन्होंने मल्टीपल जीएसटी नंबर अप्लाई किया हुआ है, 2 या 2 से ज्यादा सिंगल पैन पे, तो उनको मैंडेटरी होगा कि वो आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेंगे। जैसे कि कोई मान लीजिए सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, प्रोप्राइटर है, उसने 2 जीएसटी नंबर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, विद इन द स्टेट या 2 अलग अलग स्टेट्स में भी हो सकता है, तो उनको यहाँ पे आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया क्या है, फाइनेंस एक्ट 2024 जो पास हुआ था उसमें आईएसडी के लिए चेंजेस कर दिया था। आप देख सकते हो सेक्शन 2, सेक्शन 61 और सेक्शन 20 को, जहाँ पे बताया था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरी होगा आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है, अगर उसके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर होते हैं तो। और इसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 16/24 देख सकते हो, जो कि 6 अगस्त 24 का इशू किया गया है, ठीक है। इसमें बता दिया था कि 1 अप्रैल 25 से आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा अगर कोई पर्सन मल्टीपल जीएसटी नंबर होल्ड करता है तो एक सिंगल पैन पे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 16/24 देखिए और फाइनेंस एक्ट देख लीजिए, जो फाइनेंस एक्ट के द्वारा इसके अंदर चेंजेस किया गया है। सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 20 देख सकते हैं आप, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस कर दिया, 1 अप्रैल 25 से आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया। बिजनेस जिसके पास मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उनको एक अलग से एक और आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्यों लेना होगा, ताकि वो जो आईटीसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। ऐसे आईटीसी जो कॉमन सर्विसेज पे हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मतलब कि आप समझिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो आपने आईटीसी लिया वो आईटीसी अगर दोनों बिजनेस में यूज हो रहा है तो उस आईटीसी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा आईएसडी रजिस्ट्रेशन के जरिए। कैसे सर्विसेज या कैसे आप इनपुट, कौन सी सर्विसेज ऐसे हैं जो आप दोनों जगह यूज करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर सर्विस ले रहे हैं। सॉफ्टवेयर सर्विस का मतलब हो गया, मान लीजिए आपने टैली खरीद रखी है, अकाउंटिंग कर रहे हैं, और एक टैली के अंदर दोनों ही फर्मों की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसका आप जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन कराते हैं तो या खरीदते हैं तो उस तरह के आईटीसी को आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कोई एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ले रहे हैं जो दोनों ही फर्मों का आप एडवर्टाइज करा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कोई आईटी सर्विस ले रहे हैं, ऑडिट फीस की सर्विस ले रहे हैं, ऑडिट करा रहे हैं फर्म का, और एक ही पर्सन से करा रहे हैं, एक ही फीस में दोनों का करा रहे हैं, और एक ही इनवॉइस के अंदर दोनों फर्मों का हो गया आपका, तो उस केस में आपने एक ही जगह उसका आईटीसी क्लेम किया। ऐसे केस में आपको उसका आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। डायरेक्टर सर्विस ले रहे हैं आप, ठीक है, तो ऐसे केस में उस तरह के आईटीसी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आईएसडी इनवॉइसिंग भी इशू होगा, इसके अंदर जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी होगा उसके लिए एक आईएसडी इनवॉइसिंग इशू करना पड़ेगा, जितना आप आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो। इसमें मंथली रिटर्न फाइलिंग होगी, जीएसटीआर 6 होगी जो मंथली फाइलिंग करनी होगी, हर महीने की 13 तारीख तक इसको फाइल करना होगा आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आप फाइलिंग नहीं कराते हैं, नॉन कंप्लायंसेस होते हैं, तो क्या होगा, पेनल्टीज और इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आईटीसी जो आपने लिया है उस आईटीसी को डिसअलाउ कर दिया जाएगा ऑफिसर के साथ। अगर आपने आईएसडी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, एक ही जगह पे आपने बिल ले लिया, और जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विस ले लिया आपने, टैली का रिन्यूअल करा लिया, कोई टैली खरीद लिया या कोई और अदर सॉफ्टवेयर सर्विस ले ली, आपने आईएसडी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, लेकिन जब स्क्रूटनी किया गया, जब ऑडिट किया गया, तो पता चला कि भाई आपने तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टीज, नॉन कॉन्सिक्वेंस होने की वजह से इंटरेस्ट, ये सब एप्लीकेबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो आईटीसी लिया होगा वो आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा।
तो ऐसे केस में बिजनेस क्या करे? ऐसे केस में बिजनेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखना है कि किस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। क्या आप भी ऐसे आपके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर है, मल्टीपल जीएसटी नंबर है तो तुरंत आप आईएसडीए के लिए अप्लाई करा लो, आईएसडी रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि ऐसे केस में आप जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसा सर्विसेज मिल ही जाता है जो आप दोनों जगह यूज़ कर रहे हो। डिपार्टमेंट को कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि एक सिंगल पेन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर है। देखते के साथ आपको नोटिस भेज देंगे, टू ए देख लेंगे कि टू ए में कौन सी सर्विसेज का बिल है, सीधा नोटिस भेज देंगे। आपकी फर्म ऑडिट में सेलेक्ट हो जाएगी, आपकी फर्म नोटिस में सेलेक्ट हो जाएगी, आपकी फर्म स्कूटनी में सेलेक्ट हो जाएगी और उसके ऊपर फिर जांच शुरू हो जाएगी। तो इन सबको बचने के लिए कि ज़रूरी है कि आप आईएसडी रजिस्ट्रेशन लें ताकि आप जो जीएसटी एक्ट के रेगुलेशन है उसके कंप्लायंसेस को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 25 से इफेक्टिव है। आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेगी। अगर आप सेम पेन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर को होल्ड करते हो तो आपको आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्योंकि जो आप कॉमन इनपुट सर्विस यूज कर रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस सब्सक्रिप्शन हो गया, एडवर्टाइजिंग सर्विस हो गई, रेंट हो गया, ऑडिट फी हो गया, डायरेक्टर सर्विसेज हो गई और अदर सर्विसेज, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो अलग अलग सर्विसेज कुछ ना कुछ आता ही रहता है साल के अंदर। कई सर्विसेज ऐसे होते हैं जाने अनजाने में आपको मिल जाता है जो कॉमनली होता है, जो आप भी कभी समझ नहीं पाते। ऐसे केसेस में आप नॉन कंप्लायंसेस होने की वजह से पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट का, और जो आईटीसी लिया होगा उसको रिवर्सल करना पड़ेगा, आईटीसी डिसला हो जाएगा। ये सभी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू समझाता हूँ। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो 3 स्टेट्स में वर्क कर रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, ये कंपनी अपने तीनों स्टेट में आईटी सर्विसेज ले रही है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ले रही है अपने ब्रांचेस के लिए, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भी ले रही है, आईटी सर्विसेज भी ले रही है। 1 अप्रैल 25 से आईटीसी क्लेम करने का जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा। इनको यहाँ पे आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। इनको आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। कंपनी इशू करेगी आईएसडी रजिस्ट्रेशन, आईएसडी रजिस्ट्रेशन को आईएसडी इनवॉइस, जितना आईटीसी वो अपने अलग अलग ब्रांचेस में जितना प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, टर्नओवर के बेसिस पे होगा। तो जितना प्रोपोर्शनेट हर स्टेट का आईटीसी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट टर्नओवर के प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग। तो 100 रुपये का है तो टर्नओवर के अकॉर्डिंग हर तीनों स्टेट का टर्नओवर क्या है उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और आईएसडी इनवॉइस इशू होगा। और यहाँ पे जीएसटीआर 6 मंथली फाइल करनी होगी और आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्म्स कंप्लायंसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से XYZ लिमिटेड को आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट का भी, और आईटीसी डिसला हो सकता है। तो समझ गए दोस्तों कैसे आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और कौन कौन से केस में आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।